हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारा लेक्चर है वह है यूपी सुपर टेट रीजनिंग के टेस्ट पेपर 3rd नंबर पे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। तो जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 136 होगा, वही यहाँ पे हमें नंबर बताना है कि किस क्या रखा जाए जिससे 188 आ जाए, और 24 का रिलेशन 268 से है। तो बच्चों 12 का स्क्वायर है, जब हम करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 144, और अगर इसमें से हम 8 घटा देते हैं तो बच्चों हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 136। उसी प्रकार से अगर हम 24 को भी 24 का स्क्वायर करते हैं तो बच्चों हमें जो प्राप्त होगा वो 576 प्राप्त हो जाएगा, और जिसमें से अगर हम -8 करते हैं तो हमें 568 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसी संख्या का स्क्वायर कर दें और -8 कर दें, तो जिससे क्या होगा 188। तो हमें ये संख्या स्क्वायर, यानी कि मान लीजिए हम x का स्क्वायर कर दें, तो x का स्क्वायर करने पर यहाँ हमें क्या होना चाहिए था, 188 प्राप्त होती संख्या। कब? जब हम इसमें से माइनस करते, क्या करते, यानी कि x स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाती है बच्चों, ठीक है, उसमें से जब हम माइनस करते हैं, कितना 8 है, तो हमें यहाँ संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर 188 में हम 8 जोड़ देते हैं, पहले समझे ध्यान से, 188 को अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो 188 में 8 हो जाएगा 196। तो बच्चों 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यानी कि अगर हम यहाँ पर 14 का स्क्वायर करते हैं तो हमें बच्चों मिलेगा कितना, 196, और 196 से अगर हम -8 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 188। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 14 यहाँ पर संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन दूसरा है बच्चों कि वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया जा सकता है। तो बच्चों ये जो आरेख दिया गया है, जैसे मान लीजिए यह आरेख जो दिया हुआ है ना, ये आरेख यहाँ पर है 3, जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है। तो ए और बी के बीच में बच्चों क्या रिलेशन बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा। ए और बी के बीच में सम का रिलेशन, बी और सी के बीच में भी बच्चों क्या बनेगा, सम का रिलेशन। लेकिन ए और सी के बीच में बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ नो का रिलेशन बनेगा। मतलब ए और सी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ए का कुछ रिश्ता बी से है और बी का कुछ रिश्ता सी से है, लेकिन सी का ए से कोई रिलेशन नहीं है। अब हमें बताना है कि जैसे शाकाहारी है और महिला है, तो क्या बच्चों सारे शाकाहारी महिलाएं होती हैं या सारी महिलाएं शाकाहारी हैं, नहीं होंगी। तो कुछ हो सकता है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो शाकाहार के साथ साथ नॉनवेज भी खाती हैं, तो यहाँ पे सम का रिलेशन बनेगा। लेकिन वर्ग का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, और वर्ग जाएगा बाहर। मतलब ये हो गया किसके लिए, ए ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगा। स्टेशनरी है, पेंसिल है और स्टेपलर है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बी की बात करें तो बी का जो डायग्राम बनेगा, सबसे पहले स्टेशनरी आएगा और इसके अंदर आएगा पेंसिल और इसके अंदर आएगा स्टेपलर, क्योंकि ये स्टेशनरी के ही आइटम्स होते हैं। लड़के बुद्धिमान और लड़कियां हैं, बुद्धिमान हैं और लड़के हैं। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों क्या सारे के सारी लड़कियां जो है बुद्धिमान है, नहीं, कुछ होंगी, कुछ लड़कियां जो है बुद्धिमान हैं, और बुद्धिमान के साथ साथ लड़के भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे लड़के, और यहाँ बीच में कौन आएगा, बुद्धिमान, और यहाँ कौन हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगी। क्योंकि लड़का और लड़की के बीच में बच्चों कोई भी रिलेशन नहीं है, तो कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं और कुछ बुद्धिमान लड़के हैं। तो ये जो डायग्राम है तीसरा, वो तीसरे ऑप्शन के लिए ही सबसे बेस्ट रहेगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन ही सबसे बढ़िया है। अगर हम चौथे की बात करें बच्चों, डी नंबर में, जैसे यमुना है, नदियाँ हैं, कावेरी है, तो बच्चों सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पर आ जाएंगी, कौन आएगी, सबसे पहले नदियाँ, और नदियों में के अंदर कौन है, कावेरी, और उसी के अंदर कौन है, यमुना। लेकिन कावेरी नदी अलग है और यमुना नदी अलग है। तो इस डायग्राम के लिए बच्चों सबसे बढ़िया है जो ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन है, वो सी नंबर है। इसका आंसर ही हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है अगला, डर्मेटोलॉजिस्ट में स्किन से संबंधित है। तो जो बच्चों जो डॉक्टर है ना, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो स्किन से संबंधित है। और नियोनेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये बच्चों होते हैं इन्फेंट्स के लिए। इन्फेंट्स का मतलब होता है नवजात शिशु, यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनसे संबंधित यह डॉक्टर्स होते हैं, नियोनेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, उस विकल्प को चुनें जो उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं हैं।
तो जैसे 9 है, फिर 21 है और 124 है। इनमें जो रिलेशन लग रहा है बच्चों, उसी रिलेशन के आधार पे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा हमें वो बताना है। तो सबसे पहले आप इसको समझें कि 9 और प्लस में 21 को हम जोड़ दें, यानी कि पहली दोनों संख्या को अगर हम जोड़ दें तो 9 और 21 को जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगी संख्या वो 30 हो जाएगी। अब हमें 30 का गुणा करना है 4 में और प्लस कर देना है 4। तो 30 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक 12 120, और 120 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगी संख्या 124। अब यही सेम नियम हमको लगाना है कि किस विकल्प में यह मैच करेगा, वही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझे, जैसे मान लीजिए अब हमें 11 और 64 को अगर हमें जोड़ना है तो 11 और प्लस में 64 अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 और 1 7। तो 75 का गुणा अगर हम 4 में करें और प्लस 4 करेंगे तो हमें 131 तो नहीं मिलने वाला, मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। दूसरे की बात करें, अगर हम 5 और 16 को जोड़ते हैं तो 16 5 21 हो जाएगा, और 21 का गुणा अगर हम 4 करते हैं और प्लस 4 करते हैं तो हमें 220 संख्या प्राप्त नहीं होने वाली है, मतलब दूसरा भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम 17 और प्लस में 37 को बच्चे जोड़ते हैं, हम लोग 17 और 37 को जोड़ते हैं तो 7 7 हो जाएगा, 14 को 4 बचेगा, 1 3 और 1 4 और 1 5, तो 54 हो जाएगा, जिसका गुणा अगर हम 4 में करते हैं और प्लस 4 करते हैं तो हमें 220 संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब 54 का गुणा हम 4 में कर दें तो 5 चौक 20, यानी कि कितना हो जाएगा 216, और 216 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 220 हमें प्राप्त हो जाएगी। मतलब ऑप्शन सी हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, उस आधार पर जो नियम लग रहे हैं वो तीसरे में लग रहे हैं, और यही तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हमें चौथे ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि सभी ऊँट चमगादड़ हैं। तो बच्चों क्या है कि सभी ऊँट जो है वह चमगादड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सभी ऊँट चमगादड़ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी चमगादड़ तोता नहीं है। तो चमगादड़ का रिलेशन बच्चों क्या है, तोता से नहीं है। अच्छा बताइए, जब चमगादड़ के अंदर ऊँट है तो तोता का रिलेशन जब चमगादड़ से नहीं है तो तोता का रिलेशन ऊँट से भी नहीं होगा। कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता ऊँट के और तोते के बारे में, कभी नहीं होगा, क्योंकि इनके बारे में चमगादड़ ही यहीं पर रोक लग गई है। तो अंदर ऊँट के अंदर ये ऊँट से मिल नहीं सकते। तो ये हमारा इनके बारे में नेगेटिव जो भी बातें होंगी सही होंगी। निष्कर्ष है कि कुछ चमगादड़ शेर हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए शेर है, इसको कहते हैं एलियन वैरायटी, मतलब कोई बाहरी से आ गया हो, और हमारे कथन में इनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो बच्चों ये हमेशा क्या होंगे, कंक्लूजन गलत होंगे, ये कभी निष्कर्ष सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा है कोई भी तोता ऊँट नहीं है। तो बच्चों कोई भी तोता जो है ऊँट नहीं है, यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसके बारे में 100% इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ऊँट का रिलेशन तोते के साथ नहीं होगा। बिल्कुल क्यों नहीं होगा, क्योंकि चमगादड़ से ही तोता का रिलेशन नहीं है और इससे नहीं मिल सकता। ठीक है, बात समझ आ रही है। तीसरा है कि कोई भी तोता शेर नहीं है। बच्चों कोई भी तोता शेर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कहीं भी कथन में शेर के बारे में बात नहीं कही गई है, इसलिए तीसरा कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन केवल सही होगा, केवल दूसरा सही है, यानी कि केवल दूसरा जो निष्कर्ष है वही सही है। समझ पा रहे बात को। तो बच्चों ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, ये सुपर टेट के। इसी तरह से मैं 5-5 क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करें, वैकेंसी बहुत कम आने वाली है, 11,000 पद ही आने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।